नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कैलाश बोगड़ा में एक बार फिर से आपका स्वागत। वैदिक काल से संबंधित वीडियो। आज वैदिक काल दो कालखंड में बटा हुआ है, एक वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल वो कालखंड जिसमें सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई। उत्तर वैदिक कालखंड वो कालखंड जिसमें अन्य वेदों के साथ साथ उपनिषद, महाभारत या हम कहें अन्य ग्रंथों की रचना हुई। तो हम बात करते हैं, देखो, वैदिक काल के कालखंड को। वैदिक काल जो प्रारंभ में आर्य थे वो बसे हुए थे पंजाब और अफगानिस्तान में, लेकिन जो मैक्स मुलर हैं वो कहते हैं कि जो आर्यों का मूल स्थान था वो मध्य एशिया था। ठीक है, और आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। इसी के अलावा आर्यों की भाषा कैसी थी? तो संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक कई 5 इकाई में बटी थी। पहला कुल था, ग्राम था, वेश था, जन था, राष्ट्र था। ठीक है, ग्राम के मुखिया को ग्रामीण, वेश का प्रधान वेश्वत, जन का शासक राजन कहलाता था। राज्याधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। सूत, रथकार और कमांद नामक अधिकारी रत्न कहे जाते थे। रत्नियों की संख्या कितनी थी? 12। पूरब और दुर्ग पर स्पर्श। पूरब क्या था? दुर्गपति था या दुर्ग का अधिकारी था। स्पर्श था वो गुप्तचर कहलाता था। इसके अलावा सभा और समिति। प्रजापति की 2 पुत्रियां मैंने बताई थी, जिसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। सभा जो कि राजा के अधिकारियों का पद होता था, या राजा के अपने लोग उसमें शामिल होते थे, और जो समिति थी वो जनता की समिति थी। जनता के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 राजयुद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। नोट कर लेना, प्रश्न बन सकता है। क्योंकि 10 राजयुद्ध किस नदी पर हुआ ये भी बन सकता है। परुषणी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया। सुदास और 10 राजाओं के मध्य लड़ा, जिसमें राजा सुदास विजय हुए। इसके अलावा देखते हैं, ये प्रश्न बन सकता है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। महापुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेदांगों की संख्या 6। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त का उल्लेख है। पुरुष सूक्त मतलब 4 वर्णों के बारे में इसमें बताया गया है। आर्यों का समाज कैसा था? तो पितृ प्रधान, जबकि हड़प्पा सभ्यता का कैसा था? मातृ सत्तात्मक। इसके अलावा देखो, आर्यों का मुख्य पेय था सोमरस। सोमरस का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। 3 प्रकार के वस्त्र आर्य पहनते थे, जिनका वाश, अधिवास और उष्णी। उष्णी की नींव क्या था? अंदर से पहनने वाला वस्त्र। और जो भारतीय दर्शन के 7 दर्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, इसमें से प्रश्न बन सकता है। चरवाक दर्शन के प्रवर्तक चरवाक, योग के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य के दर्शक कपिल, न्याय के गौतम। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायण, वैदेशिक कराण या उलूक। ठीक है, इसमें से और देखते हैं। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य पशु क्या था? घोड़ा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। लोहा इनका मुख्य धातु था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। लोहा जो था श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। व्यापार ही दूर दूर जाने वाले को पणी कहा जाता था। ऋण देकर ब्याज करने वाले व्यक्ति को वेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नदियां। ये प्रश्न बन सकता है कि प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। कुब्र का वर्तमान कुर्रम, कुबा का काबुल, वितस्ता का झीलम, आस्कनी का चिनाव, परुषणी का रावी, शतुद्री का शतलज। प्राचीन नाम इधर और आधुनिक नाम ये। शतुद्री का वर्तमान शतुलज, परुषणी का वर्तमान रावी। ऐसे विपाशा का आधुनिक नाम ब्यास, सदा नीरा का वर्तमान गंडक, दृश्यवती का घग्गर, गोमती का गोमल, स्वस्तु का स्वास्थ्य। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत बार बना है दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है। युद्ध का देवता या वर्षा का देवता किसे कहते हैं? तो इंद्र। देवता और मनुष्य के भी मध्यस्थता कौन निभाता? अग्नि। पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, नियामक और शासक, शक्ति का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन करने वाला, दिन रात का करता धरता, यह वरुण। आकाश का देवता धौ। आकाश का देवता धौ, यह सबसे प्राचीन देवता भी पूछा जा सकता है। वनस्पति का देवता सोम। प्रगति और उत्थान का देवता उषा। विपत्तियों को हराने वाला देवता अश्विनी। पशुओं का देवता पूषण। विश्व के संरक्षण और पालन करता विष्णु। आधी तूफान का देवता मरुत। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहते हैं? शीरा। हल रेखा को शीता। ठीक है, हल को शीरा और हल रेखा को शीता। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। वेरी इंपॉर्टेंट। महाकाव्य कितने होते हैं? 2। रामायण और महाभारत, जो उत्तर वैदिक काल में रचना हुई। महाभारत का पूरा नाम आ सकता है जय संहिता। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी आ सकता है महाभारत। गोत्र नामक सत्ता का उदय कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक है,
अब आते हैं उत्तर वैदिक काल में ही 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है और बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय में मिलता है। प्रश्न बन सकता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है, तो 2 ग्रंथ मैंने बता दिए। तो 16 महाजनपद इस प्रकार है। अंग की राजधानी पूछा जा सकता है चंपा, ये वर्तमान बिहार में है। मगध, गिरिवर्ज और राजगृह इसकी राजधानी पटना बिहार। बहुत बार पूछे गए हैं इसमें से प्रश्न, राजधानी याद करना। काशी, वाराणसी, वाराणसी के आसपास। वत्स, कौशाम्बी। वज्जी, वैशाली। विदेह, मिथिला। कौशल, श्रावस्ती। अवंती, उज्जैनी और महिष्मती। मल की राजधानी कुशावती। पांचाल की राजधानी अहिछत्र। काम्पिल्ली 2 राजधानी थी इसकी मतलब, ठीक है। चेदी की शक्तिमती। कुरु की इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की विराटनगर। कंबोज की हाटक। सूरसेन की मथुरा। अशमक, पोटली, पोतन। दक्षिण, ये 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में फैला है वो है अशमक, पोटली। प्रश्न बन सकता है 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण में फैला है तो अशमक, गांधार, तक्षशिला। तो ये 16 महाजनपद हो गए। अब आते हैं जैन धर्म में। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर थे, 24, ठीक है। तो पहले तीर्थंकर का नाम है ऋषभदेव, याद रख लेना। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके पिता का नाम था अश्वसेन, ठीक है। और इन्होंने 4 महाव्रत बताए। वैसे जैन धर्म में टोटल 5 महाव्रत हैं, लेकिन जो 4 महाव्रत बताए वो पार्श्वनाथ ने बताए। पहला महाव्रत बताया कि हिंसा न करना, किसी जीव की को ना मारना, सदा सत्य बोलना दूसरा, तीसरा चोरी ना करना और चौथा संपत्ति न रखना। लेकिन प्रश्न बनता है कि 5वां महाव्रत किसने जोड़ा, तो महावीर स्वामी ने जोड़ा, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य, ठीक है। महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे, प्रश्न बन सकता है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म कब हुआ, तो यहाँ पर 540 ईसा पूर्व, कहीं पर 599 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ, प्रश्न बना है कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। किस कुल के थे, ज्ञात्रा कुल के थे। प्रश्न बना है इनकी माता का नाम क्या था, तिरसला। किस चीज, लिच्छवी राजा चेटक की बहन, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम बहुत बार पूछा गया है, वर्धमान। 30 वर्ष की उम्र में नंदीवर्धन, इनके बड़े भाई से इन्होंने संन्यास लेकर गृह त्याग दिया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या की और जुम्भिक के समीप, वेरी इंपॉर्टेंट, ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे इन्हें तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रश्न बना है किस नदी के तट पर, तो ऋजुपालिक नदी का तट पर। किस वृक्ष के नीचे, शाल वृक्ष के नीचे, ठीक है। कितने वर्ष में, 12 वर्ष में। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्हें किन नामों से पुकारा गया, जिन, जिन माने विजेता, अहर्त माने पूज्य, निग्रंथ माने बंधन रहित कलाए, वेरी इंपॉर्टेंट है। महावीर के उपदेश किस भाषा में है, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में। महावीर के अन्यायी, मेरे को लग रहा है प्रश्न गलत दिया है, महावीर के अन्यायी नहीं बल्कि पार्श्वनाथ के अन्यायी कहलाए निग्रंथ, ठीक है। महावीर के प्रथम अनुयायी जो थे उनके दामाद थे, कौन थे, जमाली थे, ठीक है। जो प्रथम जैन भिक्षुणी नदी दीवान पुत्री चंपा, जो भिक्षुणी थी वो चंपा थी। महावीर के कितने शिष्य थे, 11, जिन्हें क्या कहा गया, गणधर कहा गया, ठीक है। उसके बाद ये प्रश्न बहुत बार है कि ऋषभदेव का प्रतीक क्या है, प्रथम तीर्थंकर थे तो षांड। अजीतनाथ द्वितीय थे, हाथी, ठीक है। शंभुनाथ घोड़ा। संपार्श्व स्वास्तिक। शांति 16वें थे, हिरण। नामी 21वें, प्रश्न बन सकता है जैन धर्म के 21वें कौन थे, तो नीलकमल। नामी देव थे। 22वें कौन थे, अरिष्टनेम, शंख। 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ, सर्फ। महावीर 24वें सिंह। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, उनके नाम लिखे, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो प्रश्न ऋषभदेव और अरिष्टनेम 2 जैन तीर्थंकर है जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, ठीक है। ये 300 ईसा पूर्व के करीब मगध में भीषण अकाल पड़ा तो एक भाग मगध की ओर भागा, एक वहीं रहा, ठीक है। तो ये 300 ईसा पूर्व बटा था। तो ये प्रश्न बन सकता है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तो जैन धर्म, ठीक है। एक भाग मैंने बताया जिसके कारण भद्रभाव अपने शिष्यों से कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के समय मगध में रुक गए। भद्रभाव से वापस लौटने के दोनों के बीच मतभेद हो गया, जिसमें 2 संप्रदाय बने, एक श्वेतांबर, दूसरे दिगंबर। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए, भद्रभाव के शिष्य कहे नग्न रहने लगे, दिगंबर, ठीक है। 2 संगीतियां हुई, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम संगीत 300 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र, स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। जैन धर्म के बारे में बता रहे हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरे बल्लभी गुजरात में हुआ, श्रमण इसके अध्यक्ष, दोनों इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में तीरत्न बहुत बार आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। जैन धर्म, तीरत्न किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म।
त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न, ये ब्रह्मचर्य मैंने बताया कि ब्रह्मचर्य नामक महाव्रत किसने जोड़ा? तो महावीर ने जोड़ा। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। आगे जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबहादुर कल्पसूत्र में, ये भी प्रश्न बना है बहुत बार। यह मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध, ये भी बना है। और महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468, यदि वो कहेंगे तो 468, और वैसे 527 भी कहीं पर है, तो बिहार शासक, बिहार राज्य के पावपुरी राज्य में हुआ था। तो ये जैन धर्म है। कल हम बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन जितने भी ये नोट हैं इनको आप जरूर कॉपी में नोट करें और याद करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सभी का फिजिकल 90+ है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा फिजिकल निकल गया है। रिटर्न जिसका बहुत अच्छा मजबूत होगा शायद उसको सफलता मिलेगी। कल हम बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।